फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के सामने एक प्रॉब्लम लेकर के आया हूँ। ये मोबाइल फ़ोन वीवो का बहुत ही पुराना मोबाइल फ़ोन है, लेकिन फिर भी कस्टमर के पास से रिटर्न आया है। तो इस पर हम लोग जैसे काम करके देखेंगे। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब इसको ऑन करते हैं तो ऑन होता नहीं। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो आइए हम इसको पहले ओपन करते हैं, खोलते हैं। खोलने के बाद फिर जानेंगे कि इसमें क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। ये बैटरी लगा हुआ है, बहुत पुराना सेट हुआ है। वीवो Y21L मॉडल है। तो बैटरी तो इसका देख लेते हैं चार्ज है या नहीं। मल्टीमीटर से एक बार यहाँ पे दिखाइए। 20 वोल्ट पे मल्टीमीटर को सेट कर लिए हैं और बैटरी को हम लोग चेक कर लेते हैं कि बैटरी हमारा चार्ज है या नहीं है। तो बैटरी जो है से बिल्कुल चार्ज नहीं है, मल्टीमीटर में कुछ भी चार्ज नहीं दिखा रहा। तो चलिए हम लोग डीसी पावर सप्लाई मशीन से चेक करते हैं। तो आइए इधर करिए, डीसी पावर सप्लाई मशीन से चेक कर लेते हैं। या ये पुराना मोबाइल फ़ोन है, तो एक बार हम लोग जैसे मल्टीमीटर को बीप मोड पे सेट करते हैं और इसको चेक करते हैं कि ये बोर्ड शॉर्टिंग वगैरह तो है या नहीं है। तो यहाँ पे बैटरी कनेक्टर का पॉजिटिव ये है और निगेटिव है, दोनों पे हम टच करेंगे। देखिए दोनों प्लस और माइनस पे मल्टीमीटर को टच किए बीप मोड पे, तो मल्टीमीटर से बीप साउंड की आवाज़ आ रही है। इसका मतलब है कि हमारा मोबाइल फ़ोन फुल कंडीशन में डेड है। तो फुल कंडीशन में मोबाइल फ़ोन डेड है, तो इसको हम लोग कैसे रिपेयर करेंगे, चलिए आगे देखते हैं। और एक बार डीसी पावर सप्लाई मशीन से भी चेक करते हैं। तो चलिए हम लोग जो है से डीसी पावर सप्लाई मशीन से चेक करते हैं। तो ये डीसी पावर सप्लाई मशीन का बूट केबल है और यहाँ पे हमारा जैसे पॉजिटिव निगेटिव का 2 वायर दिया हुआ है। तो ये डीसी पावर सप्लाई मशीन को हम लोग जैसे 4.2 वोल्ट और 3 एम्पियर पर सेट कर लिया है। 4.2 वोल्ट और 3 एम्पियर पर सेट कर लिया है। यहाँ से हम इसको सप्लाई दे देंगे। तो ये लाइन दे दी है, कोई भी एम्पियर वगैरह नहीं उठ रहा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मोबाइल फ़ोन के बैटरी कनेक्टर पे पॉजिटिव पे पॉजिटिव पिन को और निगेटिव पे निगेटिव पिन को टच करेंगे यहाँ पे। उसके बाद एम्पियर देखिए, एम्पियर डायरेक्ट लगाते ही एम्पियर यहाँ पे जो है से आपका उठ गया और वोल्टेज कम गया। इसका मतलब मोबाइल फ़ोन में फुल शॉर्टिंग है। तो चलिए फुल शॉर्टिंग है तो इसको हम लोग कैसे रिपेयर करते हैं, फिर रिपेयर करके बताते हैं। मोबाइल फ़ोन को हम लोग खोल लेते हैं। पहले स्क्रू, जितना भी स्क्रू होगा सारा स्क्रू खोल लेते हैं। क्या आप मोबाइल रिपेयरिंग में करियर बनाना चाहते हैं? तो एजी मोबाइल टेक हाजीपुर लेकर आया है एडवांस माइक्रोचिप लेवल ट्रेनिंग। 15 साल के अनुभवी ट्रेनर से पूरी तरह प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ग्राहक के मोबाइल पर डायरेक्ट काम करना सीखें। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कंप्लीट सोल्यूशन एक ही जगह। कोर्स के बाद नौकरी पाएं या अपना बिजनेस शुरू करें। 100% जॉब एंड बिजनेस गाइडलाइंस के साथ लाइफ टाइम बैकअप सपोर्ट। लिमिटेड सीट्स। आज ही कॉल करें। एजी मोबाइल टेक हाजीपुर, वैशाली, बिहार। चलिए तो ये अब यहाँ पे देखिए मोबाइल फ़ोन ये फुल शॉर्टिंग है। तो बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव से, यानी बैटरी कनेक्टर का पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट आपस में बीप देगा बीप मोड पे। तो हम क्या करेंगे, बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव से जितना भी कंपोनेंट जुड़ा हुआ होगा सबको बारी बारी से निकाल करके रिमूव करके हम लोग चेक करेंगे। और जिस कैपेसिटर पे सबसे पहले और डायोड पे दोनों सिरा पे बीप देगा, उस कैपेसिटर और डायोड को निकाल के हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पे ये डायोड है, यहाँ पे ये पहले से ये काम किया हुआ है, इस पे पार्ट्स वगैरह निकला हुआ है कुछ, और स्टील बॉडी जो होता है ये सब निकला हुआ है। फिर भी हम लोग जैसे काम करके देखते हैं, यानी ये किसी मोबाइल फ़ोन दुकानदार ने रिटर्न कर दिया है। तो फिर भी हम लोग जैसे इस पर काम करके देखेंगे कि ये प्रॉब्लम कहाँ से है और इसको कैसे हम लोग सोल्व करेंगे, उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव से जो पार्ट्स यानी कंपोनेंट जिसमें कैपेसिटर पैरेलल होगा, डायोड पैरेलल होगा, उसको रिमूव करके चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे डायोड है, यहाँ पे भी डायोड है, उसके बाद यहाँ से भी तो ये हम लोगों ने कंपोनेंट निकाल लिया है। ठीक है, पैरेलल जो भी हमारा डायोड था उसको निकाल लिया है। उसके बाद फिर चेक करते हैं। ये बोर्ड हमारा जो है से
शॉर्टिंग दिखाइए रहा है या नहीं दिखा रहा है। ये हमारा पैरेलल डायोड था, उसको निकाल लिए हैं और उसके बाद फिर मल्टीमीटर से बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव निगेटिव को टेस्ट करेंगे कि बीप दे रहा है या नहीं। ये अभी बीप दे ही रहा है, आवाज़ सुन रहे हैं आप। तो ये बीप दे रहा है, इसका मतलब अभी शॉर्टिंग नहीं हटा है। तो फिर हम जो है से अब इसके आसपास यहाँ का ये जो यहाँ का कंपोनेंट निकला हुआ है ही, यहाँ का भी निकला हुआ है, और भी इस बोर्ड को पलट करके देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे भी देखते हैं इसके आसपास थोड़ा सा कि कौन सा कंपोनेंट पे बीप आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये पावर सेक्शन में भी हम लोग चेक कर लेते हैं, पावर आईसी के पास, या इसको ग्राउंड से भी चेक करेंगे कि जिस कैपेसिटर के दोनों सिरा बीप देगा उसको हम रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे एक एक पे बीप दे रहा है, यहाँ पे भी एक दिया, यहाँ पे भी एक दिया, यहाँ अभी नहीं दे रहा, इस कॉइल पे नहीं दे रहा, इस डायोड पे, इस कैपेसिटर पे एक ही साइड दे रहा है, इस पे एक ही साइड दे रहा है, इधर में भी एक साइड दे रहा है, ये कैपेसिटर बच गया, इस कैपेसिटर के एक साइड दे रहा है, इस कैपेसिटर के दोनों साइड दे रहा है। तो इस कैपेसिटर के दोनों साइड दे रहा है, तो इस कैपेसिटर को भी निकाल करके हम लोग चेक कर लेते हैं। तो इसको आइए निकालते हैं, चलिए इसको निकालते हैं, तो भी निकाल लेते हैं हम लोग। चलिए, तो इस कैपेसिटर को हम लोग जैसे निकाल करके देखते हैं, जो कैपेसिटर दोनों साइड से बीप साउंड की आवाज़ दिया है। चलिए, तो इस कैपेसिटर को हमने निकाल लिया है। यहाँ पे ये कैपेसिटर है, तो इसको हम लोगों ने निकाल लिया है। उसके बाद इस कैपेसिटर को भी बाहर में चेक करते हैं कि कैसा कैपेसिटर है। तो मल्टीमीटर को बीप साउंड पे ही रखेंगे और कैपेसिटर को चेक करते हैं। ये कैपेसिटर के सिरा जो है से बीप दे रहा है, दोनों सिरा पे रख रहे हैं, कैपेसिटर के दोनों पोल पे रख रहे हैं, तो ये बीप दे रहा है। इसका मतलब ये कैपेसिटर शॉर्ट है। इसका मतलब यही कैपेसिटर के वजह से हमारा मोबाइल फ़ोन पूरा शॉर्ट कंडीशन में चला गया था, जिसकी वजह से मोबाइल फ़ोन ऑन नहीं हो रहा था। तो अब इस कैपेसिटर को हमने निकाल लिया है। अब बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव पे चेक करेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं कि शॉर्टिंग अभी भी है या हट गया। तो ये बैटरी कनेक्टर का हमारा ये पॉजिटिव है, नेगेटिव, दोनों को टच करते हैं बीप मोड पे ही। तो ये जो है से बीप नहीं दे रहा है, ये बीप नहीं दे रहा है, इसका मतलब हमारा शॉर्टिंग हट गया। चलिए, बोर्ड को लगा दिए। एक बार डीसी पावर सप्लाई मशीन में भी हम लोग देख लेते हैं चेक करके कि डीसी पावर सप्लाई मशीन में कोई एम्पियर अभी नहीं है, यानी 4.2 वोल्ट पे है। और ये हम जो है से बैटरी कनेक्टर टच करते हैं मोबाइल फ़ोन में। ये टच कर दिया और वहाँ पे डीसी पावर सप्लाई मशीन में कोई एम्पियर नहीं उठा। इसका मतलब मोबाइल फ़ोन हमारा जो है से ओके कंडीशन में चला गया। अब इस मोबाइल फ़ोन को ऑन करके देखेंगे कि ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये बटन हमने दाबा है और इस मोबाइल फ़ोन को देखिए एम्पियर भी उठने लगा और यहाँ पे डिस्प्ले भी आ गया। तो इस तरह से हम लोग जो है मोबाइल फ़ोन को ऑन करेंगे। किसी भी प्रकार का अगर मोबाइल फ़ोन हो, डेड हो, किसी भी तरह से उसको हम लोग ऑन करेंगे इसी तरह से। लेकिन ये मोबाइल फ़ोन जो आया था हमारा पूरा फुल शॉर्टिंग कंडीशन में, तो फुल शॉर्टिंग कंडीशन में मोबाइल फ़ोन को इसी तरह से हम लोग जैसे रिपेयरिंग करेंगे और रिपेयरिंग करके इसको प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, जिससे कि हमारा मोबाइल फ़ोन इस तरह से कम्प्लीटली ऑन हो जाएगा। अगर आप लोग भी चाहते हैं मोबाइल फ़ोन रिपेयर सीखना और चुटकियों में मोबाइल फ़ोन को ऑन करना चाहते हैं या प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहते हैं, तो हमारा एजी मोबाइल टेक में आकर के एडमिशन लेकर के कोर्स को आप जो है स्टार्ट कर सकते हैं।